फिर एक बार आप सबों का इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। विश्वास करता हूँ आज के वचन को सुनने के लिए परमेश्वर ने आपको बुद्धि से भरा है, ज्ञान से भरा है, समझ से भरा है और आज आप लोग यहाँ पर प्रार्थना पूर्वक आए हैं। आमीन। प्रार्थना करके आए हैं ऐसा मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि जब आप किसी भी भली वस्तु को या किसी भी भली बात को शुरू करते हैं तो बाइबल कहता है यहोवा को स्मरण करके करना। आमीन। वचन में अर्थात वचन में या संसार के काम में जो कुछ भी करना या किसी भी काम में जो कुछ करना वो यहोवा को स्मरण करके करना। यहोवा को स्मरण करके उससे प्रार्थना करके जब हम अपने जीवन के किसी भी बात को शुरू करते हैं, विश्वास करें उसका अंत भलाई में ही होगा। लेकिन ये माइंड में मत रखना कि यहोवा को प्रार्थना करके जब आप किसी बात को शुरू करते हैं तो फिर वो सब भला ही भला होगा। नहीं, ऑब्स्टैकल्स आएंगे, बाधाएं आएगी, परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, पर जो यहोवा के हाथ को थाम कर रखेगा वो विजय के झंडे के साथ आगे बढ़ेगा। हालेलुया, आमीन। प्रभु आज के इस पवित्र दिन में आप सबों के मनोकामनाओं को पूरी करे, इसी में प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। जब आज हम इस बाइबल अध्ययन में और आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रभु आप सबों को सहायता और मदद करे, इसी में प्रार्थना करता हूँ। और कल जो हमने वचन किया सीखा था, प्रभु के अनुग्रह के द्वारा बहुत सारे लोगों को प्रभु ने आशीषित किया, इसलिए मैं यहोवा का सर्वप्रथम धन्यवाद करता हूं। और आज का जो आने वाला वचन है जिसके द्वारा हम सब आशीषित होने जा रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु इसके द्वारा भी आपके जीवन में नए कामों को करने जा रहा है। हालेलुया। इससे पहले कि हम अपने वचनों की ओर बढ़े, क्यों ना हम कुछ प्रभु के वचनों को रोज के समान भजन के द्वारा, स्तुति की और आराधना के गीतों के द्वारा हम प्रभु का गुणानुवाद करें, उसकी स्तुति उसकी प्रशंसा करें, जिसके वो योग्य परमेश्वर हैं। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता उसका 4 अध्याय उसके 3 से लेकर 8 वचन हम पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 4 वर्सेस 3 to 8। साम्स चैप्टर 4 वर्सेस 3 to 8 और हम सब मिलकर इन वचनों को पढ़ेंगे। भजन संहिता इसका 4 अध्याय उसके 3 से लेकर 8 वचन। वचन में लिखा है, यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। कांपते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। बहुत से हैं जो कहते हैं, कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा। हे यहोवा, तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है जो उनको अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होता था। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। हालेलुया, आमीन। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हमें से प्रत्येक के जीवन पर आशीष रखे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्स, द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 4 and verse 3। हमेशा इसको स्मरण रखना। It says, but know that the Lord has set apart the godly for himself. The Lord hears when I call to him. हालेलुया। यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। उसका प्रमाण यही समय यही स्थान है, क्योंकि प्रभु ने मुझे और आपको इस समय के लिए अलग कर रखा है जब मैं वचन को बांट रहा हूँ और आप वचन को सुन रहे हैं। यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अर्थात आपको और मुझे उसके लिए ये समय के लिए अलग कर रखा है। आमीन। शायद मैं इस रात के समय में, इस भोर के समय में वचन को आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। शायद आप चारों पहर में किसी भी समय इस वचन को सुन रहे हैं, पर जिस भी समय आप इस वचन को सुन रहे हैं, वचन कहता है कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। हालेलुया। और जब मैं यहोवा को पुकारूंगा वह मेरी सुन लेगा। हालेलुया, आमीन। क्यों सुनेगा? क्योंकि वो कोई पेड़ पौधा पत्थर मूर्त नहीं है, किसी फोटो फ्रेम में समाया हुआ या समाने वाला परमेश्वर नहीं है। वो मुर्दों में से जी उठा है, वो मेरी और आपकी वाणी को साफ सुन सकता है। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, कांपते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। हालेलुया। एक समय है जब आपको ऊंची आवाज में यहोवा की आराधना और उसका धन्यवाद करना है। एक समय में है जब आप अपने बिछौने पर जाते हैं, आपको मन ही मन में सोचना है
और चुपचाप रहना है। हालेलुया। जो दिन भर के बड़े आश्चर्य कर्म और महान आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने आज के दिन आपके जीवन में किए हैं, जब आप बिछौने पर सोने जाओगे, प्रभु कहता है चुपचाप रहना और दिन भर के मेरे उन आशीषों को स्मरण करना, क्योंकि तुम्हारे पापों से, तुम्हारे गुनाहों से मेरी आशीष का पलड़ा भारी है। हालेलुया, आमीन। धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो, बाजू वाले पर नहीं, पासवान पर नहीं, आराधना के अगुवे पर नहीं, किसी प्रॉफिट, टीचर, बिशप, किसी भी मनुष्य के ऊपर नहीं, परंतु यहोवा पर भरोसा रखो। हालेलुया, आमीन। व्हेन यू हैव full trust in the Lord, completely out when trusting the Lord will connect you with the people whom God has chosen for your life to fulfill His command. Amen. परमेश्वर के ऊपर जब आप संपूर्ण मन से भरोसा रखते हैं, तो प्रभु ऐसे कुछ लोगों को आपके साथ जोड़ेगा, जिसके कारण उसकी आज्ञा आपके जीवन के द्वारा वो पूर्ण करेगा। हालेलुया। बहुत से हैं जो कहते हैं, कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा? हे यहोवा, तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। हालेलुया, आमीन। अद्भुत वचन है। बहुत सारे लोग आपको आपके जीवन में आएंगे, या कई बार हम खुद ये सोचते हैं, कौन है जो ऐसे विकट परिस्थिति में, मैं कंगाल हूँ, मैं दरिद्र हूँ, मैं कर्जे में फंसा हुआ हूँ, मेरी शारीरिक स्थिति कमज़ोर हो गई है, मेरी मानसिक स्थिति बहुत खराब होती चली जा रही है, मुझे कुड़कुड़ाहट करने का मन करता है, मेरे मन में बहुत कड़वाहट भरी हुई है प्रभु, और अब ऐसे समय कौन है प्रभु जो मुझे मार्ग दिखाएगा और रास्ता दिखाएगा? और ऐसी विकट परिस्थिति में मनुष्यों को स्मरण करने से या मनुष्यों को पुकारने से अच्छा है, दाऊद यहाँ लिखता है, हे यहोवा, तू अपने मुख का प्रकाश मुझ पर चमका। हालेलुया। आप आपके विकट परिस्थितियों में किसकी ओर जाते हैं? क्या आप यहोवा से प्रार्थना करते हैं क्या कि वो आपके लिए मार्गों को खोले? कई बार मैं भी नहीं करता, पर जब मैं वचन पढ़ने में बढ़ रहा हूँ परिपक्वता की ओर, प्रभु मुझे लेकर बढ़ रहा है, अब धीरे धीरे मैं इन बातों को सीख रहा हूँ। आमीन। और वचन के अंत तक, है ना, लाइफ इज द होल लाइफ यू हैव टू बी इन लर्निंग प्रोसेस, यू नो। आप पूरे जीवन भर आपको सीखने की क्षमता रखनी चाहिए। किसी भी स्थान पर जाकर आप परिपक्व नहीं हो सकते, आप परिपक्वता की ओर अग्रसर हो सकते हैं, और जब आप यहोवा के हाथ को थाम कर चलते हैं, तो आप महिमा से महिमा की ओर बढ़ते चले जाते हैं। हालेलुया। तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है, जो उनको अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होता था। हालेलुया। तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है, जो संसार के लोगों को दाख मधु और अन्न की बढ़ती से, है ना। संसार के लोगों को आप देखना, उनके पास धन है तो उनको लगता है हम बलवान हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, अरे कोई हमारा क्या खराब कर लेगा, अरे कैसा हमारा विरोधी हमारे विरोध में काम करेगा, हमारे पास इतना धन है, इतनी पहचान है, इतना इन्फ्लुएंस है, इतना पावर है, हम तो कुछ भी कर लेंगे। उनके पास धन के होने की और इन्फ्लुएंस होने की खुशी हो सकती है, लेकिन दाऊद कहता है, तूने मेरे मन में उन लोगों से, उनकी बढ़ती से कहीं अधिक आनंद भर दिया है। हो सकता है आज आपके पास उन लोगों के समान धन और सुख सुविधाएं ना हो, परंतु अगर यहोवा आपके साथ है तो आप परमेश्वर के आनंद से भर दिए जाएंगे। हालेलुया। और वो आनंद ही है जो इस पृथ्वी पर आपके लिए ताकत और बल का कार्य करता है। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, और संसार में यीशु है मेरी ताकत। हालेलुया, आमीन। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत से रहने देता है। आमीन। इस समय देखिए, मैं यहाँ एकांत में हूँ, है ना। मैं अपने स्थान पर भोर के समय में इस वचन को आप तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। प्रभु मेरी सहायता और मदद कर रहा है। मैं आपको बताऊं, परिस्थितियां हर एक मनुष्य के जीवन में ऊपर और नीचे होती रहती है, और रोज होती रहती है। जिन विकट परिस्थितियों का आप सामना कर रहे हो सकता है मेरी परिस्थितियां उससे भी अधिक विकट हो या उससे कम विकट हो, लेकिन तकलीफों का सामना हम सबों को करना है। लेकिन मैं आपको एक बात गारंटी से बताता हूँ,
बिल्कुल आपको उत्साहित करने के लिए नहीं, लेकिन सत्य में आपको प्रकट कर रहा हूँ। इस एकांत के समय में मैं बहुत निश्चिंत होकर इस वचन को आप तक पहुंचा रहा हूँ। आमीन। अगर मैं अपने मन में निश्चिंत नहीं होता, अगर मेरे मन में खटपट खटपट चलता रहता, तो शायद मैं इस वचन को इस समय आप तक सटीक रूप से नहीं पहुंचा पाता। परंतु मेरा यहोवा परमेश्वर है जो जीवन की हर विकट परिस्थिति में भी मुझे एकांत में निश्चिंत रहने की सामर्थ्य देता है। और अगर मेरा पिता ही आपका पिता है, अगर आपने भी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानकर और जानकर ग्रहण किया है, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, चाहे आपकी परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, जब आप एकांत में अपने बिछौने पर चुपचाप होकर यहोवा के उपकारों को स्मरण करेंगे, सुकून से वो आपको भर देगा और आप सो जाएंगे और सुबह एक नई आशा के साथ अपने बिछौने से बाहर आ जाएंगे। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको और मुझे आशीष दे। ये समय है जब हम इन वचनों के लिए यहोवा का धन्यवाद करेंगे और आने वाले बाइबल अध्ययन में, जिसमें प्रभु का आत्मा भी हमें लेकर जाएगा, उसके लिए हम परमेश्वर का स्मरण करेंगे और उसके सामने अपना समर्पण भी करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य, अद्भुत और जीवित नाम के लिए धन्यवाद। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रभु जी तू महान और जीवित परमेश्वर है। तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, तू राजाओं का राजा और सेनाओं का महान परमेश्वर है। तेरे तुल्य और कोई नहीं जिसे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकार सके। राजा, इस वचन को इस समय पढ़ने की सामर्थ, सुनने की ताकत तूने हमें दी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आने वाले बाइबल अध्ययन में जब हम अपने आप को सौंपते हैं राजा, पवित्र आत्मा तू और हम पर संपूर्ण नियंत्रण ले। यहाँ से आगे होली स्पिरिट कम एंड टेक कंप्लीट कंट्रोल ओवर ईच वन ऑफ अस लॉर्ड। प्रभु जी, जब हम तेरी वाणी को सुनते हैं, हमारे समझ और बुद्धि को तू तेरे आशीष के द्वारा बढ़ाना परमेश्वर पिता, हमारी स्मरण शक्ति को मजबूत करना, ताकि ये सारे वचन हमारे जहन में, हमारे हृदय, आत्मा और विचारों में जीवन भर बने रहे। राजा धन्यवाद देते अब तक की सारी आशीषों के लिए। अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं और बिनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थी और जीवित नाम में मांगते हैं पिता। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों को मेरा सलाम। कल हमने कुछ अद्भुत बातों को सीखा था और मैंने आपसे कल कहा था कि जब आप परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए उसकी बुलाहट में आगे बढ़ते हैं, तब आप अपनी मर्जी से, अपनी सहूलियत से कुछ ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ लेते हैं जो प्रभु की योजना में कभी थे ही नहीं। हालेलुया। और इस प्रैक्टिकल बात को आपको सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप में से बहुत सारे लोगों को अनुभव भी होगा, आपने गलत लोगों को जोड़ लिया जिसका खामियाजा आपको और मुझे भुगतना पड़ा। आमीन। और हम क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि हमें अकेले रहना पसंद नहीं है। वी वांट पीपल टू बी अराउंड अस, विद अस, है ना। हमारे साथ हम कंपेनियन को ढूंढते रहते, एक जोड़ीदार साथी को, मित्र को ढूंढते रहते, और हम ये सोचते हैं कि क्योंकि हम जुड़ गए हैं इसलिए प्रभु अभी कोई बड़ा काम कर देगा। हालेलुया। आमीन। सी समटाइम्स you need to learn to be alone, है ना। कुछ समय ऐसे हमारे जीवन में आते हैं जब आपको अकेले रहना सीखना पड़ता है। आमीन। और ये प्रभु आपकी भलाई के लिए करता है। कठिन होता है, मैं ये नहीं कह रहा बहुत आसान है। अकेले कैसे रहेंगे, किससे बात करेंगे? कोई भूत प्रेत आत्माओं से थोड़ी हम बात करते घूमेंगे। अकेले रहना कठिन है पर असंभव नहीं है, जब आप प्रभु के वचनों को थाम कर रहेंगे। और जब यहोवा आपके साथ रहेगा तो आपका विरोधी कोई नहीं होने पाएगा। हालेलुया। समटाइम्स यू नीड टू बी लर्न टू बी अलोन, बिकॉज इफ यू कैन नॉट एंजॉय द कंपनी ऑफ योरसेल्फ, then you will allow lords in your lives. Hallelujah. Amen. कई बार सीखना पड़ेगा आपको अकेले रहना, क्योंकि अगर आप अपनी खुद के अकेलेपन में अगर आप अपने आप के साथ रहना नहीं सीख रहे हैं, तो फिर बहुत सारे लूत के समान लोग आपके चारों ओर आप पर हावी हो जाएंगे। आमीन। यहाँ पर आपको और मुझे गहरी बात प्रभु का आत्मा बता रहा है कि समटाइम्स लर्न टू स्टे अलोन। अकेले समय गुजारना सीखे। आमीन। अगर आपको खुद की कंपनी खुद को पसंद नहीं आ रही, तो बहुत सारे लूत है आपके जीवन में, आपके आसपास, जो आपके जीवन पर प्रभाव डालेंगे और आपको कमजोर कर देंगे। जिनके सुनने के कान, समझने की बुद्धि हो, वो जान ले कि प्रभु का आत्मा इस समय आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। समझिए इस बात को। अकेले रहना सीखे। हमको अकेले रहना पसंद नहीं है। इसको फोन करके बुला लिया, उसको बुला लिया, भाई क्या कर रहा है, चलो आज यहाँ जाते, चलो बहन ये कर लेते, चलो मीटिंग कर लेते हैं, चलो हम क्रूसेड प्लान करते हैं। ना 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 ना।
अगर आपको खुद की कंपनी, खुद को आप अपने आप को पसंद नहीं कर रहे तो फिर जय मसीह की हो जाएगा। हालेलुया। लर्न टू लव योरसेल्फ बिकॉज यू हैव बीन मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। अपने आप से प्रेम करना सीखे क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में आपको बनाया है। आमीन। क्योंकि बहुत सारे लूत जब आप पर हावी हो जाएंगे और आपकी कमजोरी का वो फायदा उठाकर चले जाएंगे, बाद में आपको पछताना ना पड़े। आमीन। पवित्र शास्त्र यहाँ पर कहता है कि अब्राहम और लूत के बीच में यहाँ पर समस्याएं उत्पन्न हुई एंड देन देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज, नो मीडिएटर एंड नो सॉल्यूशन दैट वर्क्स इन देयर रिलेशनशिप। आमीन। यहाँ पर मैंने आपको कल भी बताया था कि जो अभिषेक और बुलाहट अब्राहम के ऊपर थी, उसी ने इन दोनों में अलगाव को लेकर आया, क्योंकि वो बुलाहट इसके ऊपर नहीं थी, वो समान लेवल पर नहीं थे, और ये अभिषेक और बुलाहट ने ही इनके बीच में दूरियां उत्पन्न की। और अब अब्राहम और लूत के बीच में ऐसी समस्याएं उत्पन्न हुई कि उधर कोई कॉम्प्रोमाइज का चांस नहीं था, कोई बीचवैया नहीं था। होता है ना, बीचवैया होता है। पास्टर नाराज मत रहिए, सिस्टर जाने दीजिए, मैं पास्टर साहब से बात करता हूँ, मैं सिस्टर से बात करता हूँ, है ना। यहाँ पर अब इनके बीच में कोई मीडिएटर नहीं था और ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं था, कोई उपाय नहीं था जिसके द्वारा ये मनमुटाव जो बीच में दरार आई थी वो वापस एक साथ हो सके। आमीन। क्योंकि हर बार परमेश्वर कुछ ना कुछ ऐसी बातों को लेकर आपके बीच में दरार को उत्पन्न करेगा जिससे आप उस समस्या को कभी भी सुलझा नहीं पाएंगे। आमीन। अलाउ गॉड टू डू दैट इन योर लाइफ समटाइम्स। आमीन। क्योंकि प्रभु जो भी करेगा ना वो भला ही होगा। आमीन। और अगर आप उससे प्रेम करते हैं, सच्चाई से प्रेम करते हैं, आत्मा में होकर प्रेम करते हैं, तो आप उसकी बातों को बड़ी आसानी से अपने जीवन में ग्रहण करेंगे। कठिन होगा, बहुत कठिन होता है, हर बार ये पॉसिबल नहीं होता है कि हम लोगों को अपने से दूर होने दे या लोगों को अपने से दूर जाने दे, लेकिन प्रभु जब भी अगुवाई करेगा ना, गॉड नोज हाउ टू डील विद योर लाइफ, बिकॉज आपके और मेरे जीवन पे उसका हक है। उसके श्वास के कारण हम जीवित हैं। अगर उसने हमारे अभी नाक और मुंह दबा लिया तो 5 मिनट से क्या, मैं बोलता हूँ 1 मिनट 1.5 मिनट से ज़्यादा भी हम लोग उसको रोक नहीं पाएंगे। आमीन। है ना। हम अपने सांसों को 1 मिनट भी से ज़्यादा नहीं रोक सकेंगे। वो सब हमारे जीवन का संपूर्ण अधिकार उस स्वर्ग के परमेश्वर का है। अलाउ हिम टू वर्क इन योर लाइफ। आमीन। और अब यहाँ पर सी मेनी टाइम्स आई हर्ड पीपल सेइंग फॉरगिव एंड कॉम्प्रोमाइज, फॉरगिव एंड कॉम्प्रोमाइज, फॉरगिव एंड कॉम्प्रोमाइज। बहुत बार मैं लोगों को देखता हूँ, मैं कुछ ऐसे भी लोगों से रोज मुलाकात करता हूँ जिन्होंने कुछ पासवानों के अगुओं के विषय में आकर मेरे पास बहुत बुरा बोला। उन्होंने अपने हृदय को मेरे सामने खोल कर रखा, मैंने बड़ी शांति से उनको सुना। पास्टर जान दे देंगे लेकिन फिर कभी भी उस पास्टर के साथ मिलकर हम काम नहीं करेंगे। पास्टर जान दे देंगे पर हम अपने वापस कभी भी उनके पास नहीं जाएंगे। उन्होंने हमारा भरपूर ऐसे इस्तेमाल किया और बाद में हमको उठाकर फेंक दिया। जब उनका काम निकल गया, सभा सक्सेस हो गई, तो उन्होंने हमको चाय में से मक्खी निकालते हैं वैसा उन्होंने हमको निकाल। ऐसा मैंने बहुत सारे पासवानों को कहते हुए सुना, है ना। लेकिन उन्हीं को मैंने फिर एक बार साथ में काम करते हुए देखा। आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उनके विरोध में नहीं बोल रहा हूँ, बट वंस इफ यू आर सेपरेटेड, व्हेन अगेन यू आर गोइंग, इज इट गॉड्स विल? फिर हम उसका बहाना क्या देते हैं, प्रभु का काम है, चलते रहता है, जाने दो। हम उनको इग्नोर करते हैं, साथ में भले ही टीम में काम कर रहे हैं पास्टर जी, पर हम उनको इग्नोर कर रहे हैं, जितना ज़रूरी है उतनी बात करते हैं। बट क्या ये प्रभु की योजना है? अगर नहीं है तो पहले जो झटका आपको बैठा उससे बड़ा बैठेगा। इस बार शायद आप संभल पाएंगे या नहीं, मुझे नहीं पता। आमीन। इसीलिए मैं अक्सर अपनी कलीसिया को बोलता हूँ कि विश्वास के साथ बुद्धि का इस्तेमाल करना जरूरी है। स्पीक अबाउट विजडम। आमीन। वचन का ज्ञान, वो लैक ऑफ विजडम के कारण ही प्रजा नष्ट हो रही है, ऐसा वचन में लिखा है। जिनके सुनने के कान हो और समझने की आत्मा हो, वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा इस समय कलीसिया से क्या कह रहा है। यूज योर विजडम। आई एम नॉट अगेंस्ट यूनिटी, है ना। मैं खुद कई जगह पर यूनिटी कराने की कोशिश करता हूँ और यूनिटी में बने रहने की कोशिश करता हूँ। बट जब मैं इस अध्ययन को कर रहा था, प्रभु ने कुछ भेद की बातों को मुझ पर प्रकट किया। He said, wait upon the Lord. Amen. प्रभु की आत्मा ने मुझसे कहा, प्रभु पर ठहरे रहना। परमेश्वर एक दिन भी बचा रहेगा ना तो भी तुझे अगुवाई करेगा और यस और नो में आपको जवाब देगा। हालेलुया। आमीन।
बहुत सारे लोग अरे जान दो, माफ़ कर दिया, प्रभु का वचन कहता है क्षमा करना चाहिए, फिर से एक बार मिलकर हम नए सिरे से करेंगे। बट टुडे आई वांट टू टेल यू दैट मेनी टाइम्स यू कैन फॉरगिव बट यू कैन नॉट गो बैक। आमीन। आप फॉरगिव तो करना ही है, देयर इज नो अदर वे। अगर आप आपके जीवन में प्रभु का आनंद और प्रभु की शांति जीवन भर चाहते हैं तो लर्न टू फॉरगिव अदर्स। आमीन। बट फॉरगिविंग डजंट मीन दैट यू शुड गो बैक टू द सेम प्लेस। आमीन। क्षमा करने का अर्थ ये नहीं कि आप वापस वहीं पर जाओ जहां से प्रभु ने आपको निकाल कर एक अच्छे जीवन को दिया है। जिनके सुनने के कान हो सुन ले। जब कभी आपका रिश्ता किसी से हमेशा के लिए खत्म होने पर है, तब आप क्या करते हैं या आपका बर्ताव कैसे होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। ये बहुत अद्भुत बात प्रभु ने कुछ बातें मुझे यहाँ पर बताई है। व्हाट डू यू डू व्हेन इट्स क्लियर दैट दिस इज ओवर। आप तब क्या निर्णय लेते हैं या तब आपका बर्ताव कैसा होता है, विशेषकर उस समय जब आप किसी से अपना रिश्ता हमेशा के लिए खत्म करने के कगार पर है। ऐसे समय आपका बर्ताव उन लोगों के प्रति क्या होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये बाइबल अध्ययन मुझे और आपको सिखाता है कि जब कभी भी हम किसी ऐसी परिस्थिति में आ जाए तो हमको क्या करना चाहिए। यहाँ पर अब्राहम और लूत का वाद विवाद बढ़ता गया और अब चीजें हाथ से निकलने लगी। देयर वेयर नो, कोई मीडिएटर उनके मध्य में नहीं था। उनके पास कोई उस परिस्थिति पर विजय पाने के लिए कोई समाधान की बात नहीं थी। और ये वाद दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया और चरवाहों से फिर बढ़ता जाकर अब लूत और अब्राहम आमने सामने आ गए और फिर ये वाद विवाद बढ़ता ही चला जा रहा है। और ऐसे समय अगर हम ऐसी परिस्थिति में कहीं फंस जाए जहां कोई कॉन्क्रीट डिसीजन लेना है, ऐसे समय आपका बर्ताव, सामने वाले का आप छोड़ दीजिए, वो आपको गाली देगा, तू ही गलत था, चल रहे कल से तेरी जरूरत नहीं है, अरे सिस्टर आपके जैसे बहुत आते, अरे दादा आप नहीं वर्शिप लीड करते, हमारे पास बहुत परमेश्वर के आराधक है जो आकर आराधना करेंगे, आपने मना कर दिया तो कोई सभा रुकेगी नहीं हमारी। वो क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे, इग्नोर मारो, हालेलुया। लेकिन जब रिश्ते में दरार पड़ रही है तब आपका व्यवहार सामने वाले के साथ कैसा है, ये मुझे प्रभु ने इस अध्ययन में सिखाया और मैं चाहता हूँ आप उस बात को सीखें। जब परमेश्वर हमारे जीवन में किसी अलगाव की बात को लेकर आता है तब सबसे पहली बात जो मुझे और आपको करनी चाहिए, विच इज वेरी 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 टफ टू डू, जो करना हमारे लिए बहुत कठिन है, बहुत कठिन, आसान नहीं है, बट क्योंकि वचन कहता है और क्योंकि इस वचन के आधार पर हमारा जीवन है, आई बिलीव इन द वर्ड ऑफ गॉड, देयरफॉर आई बिलीव इन गॉड, हालेलुया। क्योंकि मैंने गॉड को देखा नहीं है, फिर भी धन्य है वो लोग जो बिना देखे उस पर विश्वास करते हैं। तो हम प्रभु को कहाँ देखते हैं, हम प्रभु को पवित्र शास्त्र में देखते हैं। एंड आई बिलीव इन दिस वर्ड ऑफ गॉड, देयरफॉर आई बिलीव इन गॉड। सो मुझे और आपको एक ऐसी बात करनी होती है जब हमारे जीवन में कि कुछ भी अलगाव की बात आती है जो करना कठिन है, दैट इज यू हैव गॉट टू बी द पीस मेकर। आमीन। आपको जब अलगाव होता है, किसी भी बात में कठोर निर्णय लेना है और किसी भी बात में जब आपको अब मालूम है कि यहाँ से सब समाप्त होने वाला है, तब आपको क्या करना है, सबसे पहली बात जो आपको और मुझे करनी है, यू हैव गॉट टू बी द पीस मेकर। आमीन। आपको पहल करनी है कि आप भले ही उस रिश्ते में दरार अब आ गई है, आप मुलाकात फिर से नहीं मिल पाएंगे, आप इनको क्षमा कर देंगे और आप अलग हो जाएंगे। लेकिन इसमें आपको परिपक्वता दिखाकर शांति की बातों को लेकर आगे की ओर बढ़ना है। मारपीट करके उस सामने वाले के विषय में बुराई फैला के उसके बारे में कुड़कुड़ाहट या कड़वाहट भर के वो काम नहीं करना है। आमीन। अब्राहम और लूत का उदाहरण प्रभु ने मुझे इसीलिए दिया कि हम अब्राहम के जीवन से अद्भुत बातों को सीख सके। आमीन। हमने सिर्फ अब्राहम को आशीष दी और अब्राहम राष्ट्रों का पिता बना, बस उतना ही पढ़ाई करते हैं। लेकिन जब मैं इस अध्ययन को कर रहा था, प्रभु ने मुझे पहली बात सिखाई, दैट यू हैव गॉट टू बी द पीस मेकर व्हेन यू आर वाइंडिंग अप एनी रिलेशनशिप व्हिच आई नेवर वांटेड यू टू बी इन, when you are finishing that relationship, finish it on the good note.
और एक को पहल करनी पड़ेगी उस रिश्ते को अच्छे नोट पर समाप्त करने के लिए, और उसके लिए आपको और मुझे पहल करनी होगी, और उसके लिए मुझे और आपको शांति की वार्ता को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन हम अक्सर ऐसा करने को नहीं देखते हैं, जो वास्तविकता है, माने या न माने, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे सामने जो भाई या जो बहन है या जो भी रिश्ते में आपको अभी समाप्त करने पर है, वो इस बात पर अमल करे। हम क्यों करेंगे? हमने गलती की नहीं है, मैं क्यों जाकर उसको सॉरी बोलूं ब्रदर? अरे मैंने थोड़ी गलत किया, मैं तो उनके भलाई के लिए बोल रहा था। अरे मेरे भाई मेरी बहन, तू भलाई सोचकर बोल रहा था, पर वो तो उसको बुराई समझ रहा था। आमीन। तो मेनी टाइम्स यू आर नॉट रॉन्ग, बट एक को तो पहल करनी पड़ेगी, और ये समय होता है जब कौन प्रभु के राज्य में परिपक्व है, इसकी परीक्षा होती है। आमीन। प्रभु करे इस बात को आप समझ सके। आमीन। आप पहल करें, आप शांति की बात को लेकर आगे की ओर बढ़े। लेकिन हम अक्सर चाहते कि वो मेरे पास है, उसको जरूरत है, मेरे को जरूरत नहीं है। मेरे को इसके जैसे 50 मिल जाएंगे, मैं 50 फोन करूंगा, 100 पास्टर्स खड़े हो जाएंगे, मैं बड़ी बड़ी मीटिंग कर लूंगा, इसकी जरूरत नहीं है। ना 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 ना। अगर आप प्रभु में परिपक्व हैं, अगर आप प्रभु से प्रेम करते हैं, अगर आप प्रभु की धन्यवाद और स्तुति और आराधना करने वाले आराधक हैं, तो आप ही शांति के पैगाम को लेकर आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, आमीन। लेकिन हम चाहते हैं सामने वाला इस बात पर अमल करे। एंड सी, दिस इज ह्यूमंस नेचुरल टेंडेंसी, बिकॉज वी वांट टू फाइट फायर विद फायर। ये मनुष्य के अंदर की नेचुरल टेंडेंसी है, लेकिन हम चाहते हैं कि आग का सामना आग से ही करें। ना 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 ना, आग कितनी भी क्यों ना भड़कती हो, लेकिन वो पानी से बुझाई जा सकती है। हालेलुया। अगर आप आग में आग डालेंगे तो वो कभी बुझेगी नहीं। तो क्या आप जब किसी भी बात में जहां परमेश्वर आपके बीच में ऐसे कंट्रोवर्सीज और कॉन्फ्लिक्ट्स को ला रहा है कि आप में अलगाव हो जाए, तो क्या आप पहल लेते हैं, या आप आग के साथ आग से ही लड़ाई करने में अपने आप में विश्वास रखते हैं? Never do that, never do that. But the problem with the end time church is we want to fight fire with fire. No, that is not possible. ये संभव नहीं है। आप आग का सामना आग से होकर नहीं कर सकते। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। लेकिन जब मैं इस अध्ययन को पढ़ता हूँ, तो यहाँ पर एक वचन लिखा हुआ है। Let us open our Bible to the book of Genesis chapter 13 and verse 8. उत्पत्ति की पुस्तक उसका 13 अध्याय उसका 8 वचन। तब अब्राम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा न होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। हालेलुया। अब ये बात अब्राहम ने यहाँ इसलिए नहीं की क्योंकि अब्राहम परिपक्व था, उम्र में बड़ा था, उसका चाचा था। नो 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 नो। आप ये अपने जहन में कभी भी नहीं डालना गलत अध्ययन को, क्योंकि वो बड़ा था इसलिए उसने अपना बड़प्पन दिखाया। नहीं, अब्राहम यहाँ पर इस बात को इसलिए ये कह सका क्योंकि अब्राहम के ऊपर परमेश्वर की दया और बुलाहट और अनुग्रह बना हुआ था, लूत के ऊपर नहीं। हालेलुया। तो क्या आप लोग जो कहते हैं प्रभु ने मुझे चुना है, प्रभु का अनुग्रह मेरे ऊपर है, प्रभु ने मुझे अभिषेक के तेल से भरा है, तो आपको पहल करनी पड़ेगी। हालेलुया। जो पहल करेगा वो अभिषेक से भरा हुआ पाया जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। इन भेदों को मुझे और आपको सीखना होगा। पढ़ने के लिए बहुत आसान है, लेकिन जब मैं इस वचन पर मनन कर रहा था, प्रभु ने मुझसे कहा, बेटा तेरे मन में जो विचारों में खिचड़ी पक रही है ना, कि हाँ अब्राहम ने क्यों किया होगा। हाँ, चाचा है, ज्यादा दुनिया देखिए, इसलिए उसने सोचा होगा जानते मेरा ही भतीजा है, मेरे ही बुलाने पर आया, तो क्यों खराब करना रिश्ता भैया, तो चलो मैं ही बोल देता हूँ कि हमारे बीच में झगड़ा क्यों करें हम लोग, ये है, हम भाई बंधु है, ये है। ना 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 ना, अब्राहम ने पहल की क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम के ऊपर अभिषेक और बुलाहट और अनुग्रह को रखा था। आमीन। अगर आज आप किसी के साथ रिश्ते में दरार के उस कगार पर खड़े हैं जो फिर कभी परमेश्वर जोड़ना नहीं चाहता, तो उस दशा में भी आपको परिपक्वता दिखानी होगी, और परिपक्वता इन दो लोगों में वही दिखाएगा, शांति की वार्ता को लेकर वही आगे बढ़ेगा जो प्रभु का चुना हुआ होगा। हालेलुया। आमीन। वो इसको ये नहीं बोल रहा कि जान दे, जो हो गया वो हो गया, भाई बंधु है, चल जान दे, झगड़ा खत्म कर, फिर एक बार हम मिलकर बिजनेस करते, मिलकर अपन काम करते। ना 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 ना, यहाँ पर अभी दरार बहुत बढ़ गई थी। लेकिन
खराब रिश्तों को खराब करने से अच्छा क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक अब्राहम के ऊपर ठहरा हुआ था, इसलिए अब्राहम ने पहल लेकर कहा। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम भाई बंधु हैं। हालेलुया, आमेन। सी इट्स वेरी सिंपल। यहाँ पर इन दोनों को पता था कि इन चरवाहों के बीच में बड़ा झगड़ा हुआ है, जो कि अब कभी भी सुलझना नामुमकिन है, और इसीलिए अब उनको अलग होना पड़ा। और यहाँ पर बाइबल हमको सिखाती है, मैंने नहीं सिखाया, प्रभु के वचन से मैंने आपको सिखाने का प्रयत्न किया। बाइबल बताती है इस समस्या को सुलझाने के लिए अब्राहम जो था वो लूत के पास गया, ना कि लूत अब्राहम के पास गया, जबकि दोनों को मालूम था कि समस्या बड़ी थी। हालेलुया। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, तब लूत अब्राहम से नहीं कहने लगा, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। बट बिकॉज somebody has to initiate the peace, somebody has to resolve this, because Bible says, this is not my philosophy or my own thinking of my own mind. Bible says in the book of Matthew chapter 5 and verse 9, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 9वां वचन कहता है, Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Hallelujah, amen. धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, या जो शांति बांटने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया, आमेन। हिंदी में थोड़ा सा गलत वर्ड है, पीस मेकर्स, यानी शांति फैलाने वाले। आमेन। सो वचन कहता है, धन्य है वे जो शांति की वार्ता को लेकर जाते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तो अब्राहम क्योंकि परमेश्वर का चुना हुआ था, इसीलिए अब्राहम लूत के पास गया, ना कि लूत अब्राहम के पास आया। हालेलुया। अब आप अपने आप को, आपके उस दरार के उन रिश्तों में आप अपने आप को अब्राहम के स्थान पर देखते हो या लूत के स्थान पर? ये चुनाव परमेश्वर ने आज आपको इस अध्ययन के द्वारा दिया है। हालेलुया। आज मैं यहीं पर इस अध्ययन को समाप्त करूंगा। मैं चाहता हूं आप इस अध्ययन के बाद 5 मिनट 10 मिनट अपने स्थानों पर मनन करना कि मेरे जीवन में ये परिस्थितियां है, तो यहाँ पर मैं अब्राहम बना हुआ हूँ, यहाँ पर मैं लूत बना हुआ हूँ। धन्य है वे जो शांति की वार्ता को लेकर बढ़ते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे और बरकत दे। प्रियो, आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और इन अद्भुत वचनों के लिए यहोवा का धन्यवाद करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य, अद्भुत और जीवित नाम के लिए हम फिर एक बार तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। इस सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद, इन अद्भुत वचनों के लिए धन्यवाद। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। इन वचनों के द्वारा तूने हमें आशीषित किया है राजा। जितनों ने सुना, जब वे अपने बिछौने पर जाए तो हमें से हर एक से बातचीत करना, ताकि चुपचाप होकर हम इन वचनों को स्मरण करके प्रभु हम अपने स्थान को निश्चित कर सके राजा। तूने हम में से हर एक को चुना है, हम पर अनुग्रह अभिषेक रखा है राजा। हमारे रिश्तों में प्रभु जी हम उस अभिषेक और अनुग्रह का इस्तेमाल बड़ी शांति पूर्ण तरीके से कर सके, ऐसी बुद्धि समझ और ज्ञान से भरकर तैयार कर। जितनों ने सुना हर एक को आशीष दे। सारी बातों में हम महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को हम तुझे सौंपते हैं और इस विनती को तूने स्वीकार किया, ऐसा विश्वास करते और प्रार्थना को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। मेरा विश्वास है आज प्रभु ने आपकी आत्मा से बातचीत की है। अपने जीवन की गवाही को लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। भारत देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कैबिनेट, सेंटर मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें। उनके अगुओं के लिए प्रार्थना करें। इस देश के संविधान को पढ़े, सुने और उस पर मनन करें, उसको सीखने का प्रयत्न करें। देश की कानून व्यवस्था का पालन करें और उसके अंदर होकर शांति की वार्ता को संसार के कोने कोने तक पहुंचाने का प्रयत्न करें। आमीन। हमारे देश के जवानों को अपनी प्रार्थना में याद रखिएगा, क्योंकि उनकी सुरक्षा के कारण ही हम यहाँ सुरक्षित पाए जाते हैं। हालेलुया। हम कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।